भूतिया पहाड़। यह कहानी एक रहस्यमयी पहाड़ की है जहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता। लोगों का कहना है कि वहां कुछ अजीब ताकतें हैं जो इंसानों को अपनी कैद में ले लेती है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इस पहाड़ के पीछे कोई भयानक सच छुपा है? गांव के पास एक ऊंचा पहाड़ था जिसे काला पहाड़ कहा जाता था। वहां जाने की मनाही थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले वहां साधुओं का आश्रम था, लेकिन एक रात सब गायब हो गए। तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कोई भी जो उस पहाड़ पर जाता लौटकर नहीं आता। अविनाश, एक युवा पत्रकार, इस रहस्य की जांच करने के लिए गांव आया। उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। उसने अपने दोस्त विशाल, पूजा के साथ पहाड़ पर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। जैसे वे पहाड़ पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक पूजा ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। यहाँ कोई है, पूजा ने धीमी आवाज में कहा। तभी विशाल ने देखा कि सामने एक टूटा हुआ मंदिर था जहाँ किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे, लेकिन ये निशान इंसानों के नहीं लग रहे थे। रात होते ही सब कुछ और डरावना हो गया। अचानक विशाल कहीं गायब हो गया। अविनाश और पूजा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। तभी मंदिर से घंटियों की आवाज आई। जब वे अंदर गए तो उन्होंने विशाल को जमीन पर पड़ा देखा। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और वह किसी दूसरी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब छायाएं दिखने लगी। एक गहरी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अविनाश ने देखा कि एक बूढ़ा साधु वहाँ खड़ा था। उसने बताया कि यह पहाड़ साधुओं की आत्माओं का घर था। जो भी यहाँ आता वे उसे अपनी दुनिया में खींच लेते थे। अब अविनाश और पूजा को अपनी जान बचानी थी। उन्होंने विशाल को उठाया और पहाड़ से नीचे भागने लगे, लेकिन रास्ता खत्म हो चुका था। अब वे गहरी खाई के किनारे थे। पीछे से कुछ साये उनकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक पूजा की शरीर में अजीब कंपन होने लगा और उसकी आवाज़ बदल गई, तुम बच नहीं सकते। अब पूजा भी उनकी जैसी बन चुकी थी। अविनाश ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर से पवित्र भस्म उठाकर पूजा पर फेंकी। अचानक पूजा जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आत्मा वापस आ गई, लेकिन अभी वे पहाड़ से बाहर नहीं निकले थे। तभी मंदिर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। अब बूढ़े साधु की आत्मा प्रकट हुई। भागो, सूरज निकलने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अविनाश और विशाल और पूजा पूरी ताकत से भागे। पीछे डरावनी आवाज़ें आ रही थी। सूरज की पहली किरण पड़ते ही वे पहाड़ से नीचे आ गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पूरा पहाड़ धुएं में गायब हो गया। गांव वालों ने बताया कि 100 साल बाद पहली बार कोई उस पहाड़ से जिंदा लौटा था। लेकिन क्या सच में यह खत्म हुआ था, या कुछ लोगों का कहना था कि रात में अभी भी पहाड़ से किसी की चीखने की आवाज़ें आती हैं।